नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोग देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां पर लोकार्पण के एक समारोह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल हुए हैं। डेयरी विकास योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री आवास के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केदार रावत पर्यावरण सम्मान पुरस्कार का भी आयोजन इस दौरान किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। रुड़की से अगली खबर है, जहां पर कॉलेजों में छात्रवृत्ति को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में कई कॉलेज प्रबंधक जेल जा चुके हैं। कॉलेजों के प्रबंधकों ने बच्चों के बैंक खाते से छात्रवृत्ति निकाली थी। रुड़की में जहां एक और कॉलेजों में छात्रवृत्ति को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है, वहीं कुछ स्कूल प्रबंधक ऐसे भी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि बहुत से कॉलेजों के प्रबंधन छात्रवृत्ति घोटाले में जेल जा चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए, कुछ स्कूल प्रबंधक छात्रवृत्ति पर डाका डालने से अब भी बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि ये जो नया मामला है वो भगवानपुर क्षेत्र के रणदीप पब्लिक स्कूल का है, जहां अभिभावकों की ओर से बताया गया है कि स्कूल प्रबंधक ने बैंक मैनेजर से साठगांठ कर बच्चों को स्कूल बुलाया और बच्चों के फिंगरप्रिंट लेकर बच्चों की छात्रवृत्ति उनके खाते से निकाल ली। इसके बाद अभिभावकों ने बच्चों को इकट्ठा कर मीडिया को सूचित किया और अपनी आवाज उठाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। काल सो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो मास्टर जी ने फ़ोन किया मेरे पे। मैं काम पे गया हुआ था कि अपने बच्चों को भेज दो, आपके खाते ऑनलाइन हो रहे, एक फ़ोटो और आधार कार्ड। हमने लेके बच्चों को भेज दिए, तो उसने बच्चों का फिंगर पे अंगूठा लगवाया। फिर जैसे हमें पता लगा कि बच्चों के 5700 रुपये आए, तो मैंने मास्टर को कॉल करी कि तुमने जो खाते ऑनलाइन हो रहे थे, तो फार्म पे साइन करवाए, बच्चों के अंगूठा लगवाया या फिंगर पे लगवाया। उसने कहा फिंगर पे लगवाया। जब तू खाते ऑनलाइन हो रहे, तुमने फिंगर पे क्यों लगवाया अंगूठा? अब जी आपके पैसे आए हुए, तुमने हमारी गैर मौजूदगी में बच्चों का अंगूठा क्यों लगवाया? तो रुड़की में छात्रवृत्ति घोटाला किस तरीके से हो रहा है, ये आपने खुद सुना, जो पीड़ित हैं उनकी जुबानी। अब सवाल यह है कि जब इस मामले में कई लोग जेल जा चुके हैं, इसके बावजूद यहां पर जो स्कूल के प्रबंधन हैं वो सुधर नहीं रहे, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, उनके फिंगरप्रिंट लेकर उनके खाते से पैसे विथड्रॉ कर लिए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अब इस मामले को जब जो पीड़ित लोग हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, उनके परिजन जब इस मामले को उठा रहे हैं, किस मामले में अब कार्रवाई का इंतजार है। तो रुड़की का ये मामला है। तो रुड़की में छात्रवृत्ति घोटाला का ये मामला सामने आया है, जिसमें आरोप स्कूल के प्रबंधकों पर है कि वो बच्चों से फिंगरप्रिंट लेकर उनके खाते से पैसे विथड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इस वक्त रुड़की से हमारे संवाददाता सुनील पटेल जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, जब ये मामला इतना गर्मा चुका है, कई लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल जा चुके हैं, उसके बाद भी अगर छात्रवृत्ति घोटाला हो रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए विजय, बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरीके से देखा है तो एसआईटी जो है कॉलेजों पर लगातार जो है एसआईटी की जांच चल रही है और एसआईटी के
घेरे में जो लोग आ रहे हैं जिन्होंने जो छात्रवृत्ति घोटाला किया है, घोटाले को देखते हुए काफी जो प्रबंधक है वो जेल जा चुके हैं। लेकिन जेल जाने के बावजूद भी जो है बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से प्रबंधक ऐसे हैं जो इस चीज को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं और जो छात्रों की छात्रवृत्ति जो आती है स्कूल के अंदर उस पर डाका डालने में लगे हुए हैं। वही ताजा मामला ये भगवानपुर क्षेत्र से निकल कर रहा है। अकबरपुर खालसा गांव में स्कूल पड़ता है, जहां पर इस स्कूल में जो है लगभग 47 छात्र ऐसे हैं जिनकी छात्रवृत्ति उनके खाते में आई थी, लेकिन उनके खाते से छात्रवृत्ति छात्रों को ना मिल करके जो कॉलेज प्रबंधक है और जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर है उनसे गांठ करते हुए उन्होंने इस पूरी छात्रवृत्ति को निकाल लिया है। जिसके बाद जब उन लोगों ने अपने छात्रों की जो पासबुक थी उनकी जो एंट्री कराई तो एंट्री में पता लग पाया है कि जो उनकी छात्रवृत्ति आ रखी थी वो किसी के द्वारा निकाल ली गई है। तो बताया गया है कि छात्रों से जो है छात्रों को स्कूल में बुला करके उनके फिंगरप्रिंट ले गए थे, जहां पर बैंक मैनेजर और कॉलेज का स्कूल प्रबंधक वहां पर मौजूद थे और उसको फिंगरप्रिंट लेने के अनुसार जो उन्होंने उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो निकाल ली गई है। जब उन्होंने एंट्री कराई तो उनको पता लगा कि छात्रों के अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं बचा हुआ है। जिसके बाद में उन्होंने अपनी आवाज उठाई और मीडिया को वहां बुलाया, हम लोग को वहां बुलाया। तो हम लोग वहां पर जब पहुंचे तो हमने देखा कि उनके जितने वहां पर छात्र थे उन सभी छात्रों की जो छात्रवृत्ति निकाल ली गई है। जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, हरिद्वार से अगली खबर है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने तैयारियों का जायजा लिया है। कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे की खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शाही स्नान के दिन 25 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन होगा और शाही स्नान के दिन क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही हैं। तो व्यवस्थाएं किस तरीके की हों, इसको लेकर जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने इसका जायजा लिया है। शाही स्नान के दिन हरिद्वार आने वाली ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने गौर नहीं किया है। हालांकि कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे की ओर से कुछ खास व्यवस्थाएं जरूर की गई हैं। मेले के शाही स्नान के दिन रेलवे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 25 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों से हरिद्वार पहुंचे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। आज हरिद्वार पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गग्गल ने कुंभ के लिए रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। आशुतोष ने बताया कि हरिद्वार आने वाले ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा और 25 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी जो यात्रियों को हरिद्वार स्टेशन से उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। में जो आने वाली ट्रेन हैं वो पूर्ववत चलती रहेंगी, उसमें रिजर्वेशन ओनली ट्रेन हैं। लेकिन आने वाली भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने हमसे अनुरोध किया था कि हम कुछ रेक्स स्पेशल तैयार रखें जिससे हम लोग उनको जो आ गए हैं लोग उनको निकालने में सहयोग दे सकें। तो उसको देखते हुए हमने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 25 रेक्स हमने यहाँ पे व्यवस्था कर दी है जो यहाँ पे 11 तारीख तक आ जाएगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार उन ट्रेन को विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाया जा सकता है जिससे लोगों को यहाँ से निकलने में सुगमता रहे। तो भी हम लोगों ने एक समन्वय मीटिंग करी थी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ और उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनको क्राउड कंट्रोल के लिए उन्होंने हमें ये कहा कि उनको एक ज्वालापुर स्टेशन पे एक स्टॉपेज दे दिया है ट्रेन को, तो क्राउड कंट्रोल में उन्हें बहुत सहूलियत रहेगी। तो उसको देखते हुए हम लोग 11 से 14 के बीच में ज्वालापुर पे शाही स्नान के दिन हरिद्वार में रेलवे की ओर से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। जो रोजमर्रा के आम ट्रेन हैं उनका तो संचालन होगा ही, लेकिन इसके अतिरिक्त रेलवे की ओर से 25 के करीब ट्रेन चलाई जाएंगी क्योंकि उस दौरान भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी। राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर रेलवे से कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन रेलवे ने इस मामले में अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया है और इसको लेकर स्थिति क्या हो, व्यवस्थाएं कैसी हो, इसको लेकर खुद जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचकर जायजा लिया है। तो इस वक्त सुमित सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। सुमित, अम्मन कुंभ में तो भीड़ होती है, लेकिन जिस दिन शाही स्नान है उस दिन देखा जाता है कि भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे में तमाम विभागों के साथ रेलवे क्या कुछ तैयारी कर रहा है, क्योंकि उस दिन बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे?
लगातार रेलवे और हरिद्वार पे बात है और महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालु सबसे ज्यादा रेलवे के द्वारा ही होते हैं। राज्य सरकार ने रेलवे को राज्य भी दिया था, उससे आने वाली ट्रेनें स्नान के ट्रेनें आए हैं, लेकिन रेलवे ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उससे अतिरिक्त उन्होंने रेलवे विभाग अलग जलाई गई है। विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, जो हरिद्वार से जो लोग रुके हुए हैं, उन लोगों को निकालने का करेंगे। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुड़की से अगली खबर, जहां पर नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। महाकुंभ में शाही स्नान के कारण सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही किसी को भी उत्तराखंड में प्रवेश की इजाजत है। बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सख्ती से बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। के कुंभ मेले को लेके जैसा कि आपको पता ही है कि नारसन बॉर्डर से मैक्सिमम लोगों की एंट्री होती है हमारे स्टेट में, तो उसको देख के हमारी सैम्पलिंग का काम चल रहा है बॉर्डर पे। और आज की भी अगर मैं बात करूं तो अभी 2 बजे तक करीब हमारे 1550 सैम्पलिंग सुबह से हो चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था हरिद्वार का, उसको हमने होम आइसोलेशन में भेजा है। और ऐसे ही निरंतर हमारी सैम्पलिंग चलेंगी। हमारी 6 टीम्स काम कर रही हैं बॉर्डर पे। और जो 12 तारीख की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि भीड़ बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसको देखते हुए हमने टीम्स भी बढ़ाई हैं और 24 आवर सैम्पलिंग होगी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं रुड़की से इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सुनील, किस तरीके की तैयारी बॉर्डर्स पर है? देखिए विद्या, बिल्कुल आपको बताओ, जिस तरीके से देखा जाए तो जब से कोरोना का जो मामला है वे बढ़ने लगे हैं, तो जब तभी से जो है बॉर्डरों की जो तकलीफ है वो बढ़ा दी गई है। और इसको देखते हुए नारसन बॉर्डर की बात की तो नारसन बॉर्डर पर लगातार जो है सैंपलिंग ली जा रही है, लगातार वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है कोरोना की। उसी के देखते हुए देखा जा रहा है कि जो अब 11, 12, 13 और 14 3 दिन का जो शाही स्नान है वो बहुत भारी भरकम बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई यहाँ पर देने वाली है। उसको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है टेस्टिंग बढ़ा दी गई। 24 घंटे यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम बिल्कुल अलर्ट है और जो बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं उनके पास अगर कोरोना की जांच की जो रिपोर्ट है वो उनके पास नहीं है तो उनको वापस भेजा जा रहा है। और जिनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनकी टेस्टिंग की जा रही है। जो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनको आइसोलेट किया जा रहा है। बाकी जो नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उनको आगे राज्य में जाने दिया जा रहा है, हटा तक जाने दिया जा रहा है। विद्या, अब क्योंकि जब इस तरीके से एक एक गाड़ी की चेकिंग हो रही होगी तो यहाँ पर तो गाड़ियों की लंबी बड़ी लाइन भी लगती होगी, उसके लिए क्या व्यवस्था था कि हाईवे में जाम भी ना लगे? बिल्कुल विद्या, आपको बताना चाहूंगा, जहाँ पर फिलहाल कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर जांच चल रही है, वहाँ पे काफी बड़ा ग्राउंड यहाँ पर लिया गया है। जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए भी अलग से जगह की व्यवस्था की गई है जिससे कि जो हाईवे है वो जाम ना हो पाए। लेकिन जाम की स्थिति यहाँ पर हाईवे पर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो लोग आ रहे हैं, जो जिनके पास जो कोरोना की रिपोर्ट नहीं है, जिन्होंने जांच करा रखी है, तो उनको तो वापस भेज दिया जा रहा है दूसरे रास्तों से। और वहीं पर जो आने वाला जिनकी चेकिंग की जा रही है, जिनका टेस्ट किया जा रहा है, उनको वहीं से क्रॉस करके हरिद्वार तक के लिए भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील। लालकुआं में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल रोड को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया है। इस दौरान मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत की टीम द्वारा लगातार कोविड की सैंपलिंग हो रही है और इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको तेज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लालकुआं में स्थानीय प्रशासन ने लिया है। लालकुआं अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार वार्ड नंबर 1 की इस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिसके क्रम में आज आप देख रहे हैं पीछे यहाँ से बैरिकेटिंग करी जा रही है और आगे से इस गली को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा और इसकी फिर कल से यहाँ सैंपलिंग की जाएगी। सैंपलिंग के पश्चात जैसे ही रिपोर्टें नेगेटिव आएंगी तो उसके पश्चात ये बैरिकेटिंग को खोल दिया जाएगा। आवश्यक चीज़ें जो है उसकी सुविधा वो बहाल रहेंगी। आवश्यक जैसी लोगों की डिमांड रहेगी क्षेत्र से, जो चीज़ की कमी होगी उसको देखते हुए आगे उसका। मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बैठक की है और इस बैठक में कोविड नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना के जो आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इसके लिए सभी को सजग रहने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस नियम का पालन हर शख्स करे। प्रदेश में एंट्री के लिए कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य होगा। आज तहसील लालको अंतर्गत वार्ड नंबर हमें बस ये देखना है कि जान जहान, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जैसा हमें शासन और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से बार बार जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं, उन दोनों को देखते हुए और पर्यटन को, हमारी जो मसूरी जो पर्यटन भूमि है उसको उसी स्तर पर रखते हुए लोगों का बचाव किया जाए। इसके लिए जो शासन ने दिशा निर्देश और भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको व्यापक प्रचार प्रसार हो और जो आम जनमानस है उसको इस त्रासदी और महामारी से बचाया जा सके, उसके लिए मीटिंग हुई है। और जो जहाँ पर जो गांठ थी या जो समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पे हमें दुविधा थी, वो सभी के द्वारा मिल के आपस में बातचीत करके उसको हल करने के लिए प्रयास किया गया है। देखिए, टेस्ट एज सच RT-PCR और रैपिड एंटीजन दोनों ही वैलिड हैं और इन दोनों का अपना अपना प्रमाण है। दोनों ही प्रमाणित टेस्ट हैं जो भारत सरकार करा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।